यूनिक लोग दुनिया में अल्लाह पाक जिनको अपॉर्चुनिटीज देता है वो इस फील्ड में एक्सेल करके इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं जानता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है, बहुत विलिंग रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी भी सीट से बस उठना चाह रहे हैं सर। तो आप मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक पे काम करते हैं, फूड सेफ्टी पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बायो डिफेंस पे बहुत सारी चीज़ें लिस्ट है। आप इनको सुने और इसको कन्वे करें। और इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इस फिक्र को आपके सामने रख रहा है, एथिकल इकोनॉमिक सिस्टम एंड साइंटिफिक प्रमोशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हलाल एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, इसके ताल्लुक से आप समाज में इंसानों को इस बात का मैसेज दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन रेडी हो रहा है इसीलिए मैं आपका वक्त ले रहा हूँ सर। जी आप प्लीज़ कम। हेलो, एक्चुअली मदनी साहब ने बहुत कुछ बताया, वेरी 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 एनर्जेटिक उन्होंने बताया है। एंड मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ इतने सब लोगों के सामने। फर्स्ट टाइम स्पीकिंग ऑन हलाल। एक टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है एक्चुअली। मैं एक साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। साइंस सबके लिए बराबर है, साइंस हर जगह है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है और साइंस का ख्याल है, मदनी साहब ने बहुत ही एक अच्छा चीज़ बताया है कि जो भी जिन्होंने भी सोचा होगा हलाल के बारे में, एंड बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिफिक बैकग्राउंड है उन लोगों का। तो हलाल एक साइंस है एंड हलाल कोई, एंड आज की तारीख में अगर देखा जाए ये हलाल सिर्फ किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है। हलाल का मतलब 3 मतलब जो मुझे मालूम है या साइंस बोलता है। हलाल मीन्स सेफ्टी, हलाल मीन्स क्वालिटी एंड हलाल मीन्स हाइजीन। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज की तारीख में। एज़ फार एज़ फूड प्रोडक्ट्स, आप लोग हर तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। FMCG प्रोडक्ट्स होती हैं, फूड प्रोडक्ट्स होता है, जूते पहनते हैं, ब्रश करते हैं, सब चीज़ें एक प्रॉपरली क्वालिटी, हाइजीन और जो बताया सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे मंदिर साहब ने बताया, यूरोप और अमेरिका में, इवन एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में लोग अवेयर हैं। आपको हलाल शॉप्स मिलेंगे। एक डोसा का शॉप भी होगा सिंगापुर में, वो हलाल सर्टिफाई होगा। मतलब वो अवेयर हैं। वहाँ के लोग पूछते हैं कि मुझे हलाल प्रोडक्ट चाहिए। हिंदुस्तान, इंडिया ऐसा मुल्क है जहाँ थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। मेरे हिसाब से हमारे जितने जो बड़े स्पीकर बैठे हैं, ये अवेयरनेस अगर क्रिएट हो जाए तो सही मामले में सबका भला हो जाए। इट्स नॉट ओनली वन रिलीजन, एवरीबडी विल चेरिश फ्रॉम दिस। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है, मैं एक कंपनी से बिलोंग करता हूँ, DSS इमेज टेक कंपनी है, जो हम लोग इस सिलसिले पे काफ़ी काम करता हूँ। मैं 17 साल से अगर बोला जाए DNA ही खा रहा हूँ, DNA ही सो रहा हूँ। मैंने मतलब DNA पे ही काम कर रहा हूँ जब से मैं, यानी कि जब स्कूल लेवल से लेके MSc तक या आगे जाके जो भी पढ़ाई की है, DNA पे पढ़ाई की है। DNA एक ऐसी चीज़ है जो सच्चाई बोलती है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। सो DNA टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुँच चुकी है और आज की तारीख में हलाल को भी आज DNA से जोड़ा जा रहा है। अब ये देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया है, सेफ्टी, क्वालिटी, ये बहुत ही एक डेंजरस टर्मिनोलॉजी है वो लोगों के लिए जो लोग एथिक्स का ख्याल नहीं रखते, जो फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे सोर्स का चीपर सोर्स लेके आते हैं और वो मिलाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस प्रॉफिट्स, और वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है और पूरा का पूरा पॉपुलेशन वर्ल्ड ओवर उसका इस्तेमाल करता है। जो लोग अवेयर हैं वो लोग डिमांड करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है एट लिटिल बिट प्रीमियम कॉस्ट, बट लोग जो अवेयर नहीं हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए साइंस एक ऐसी चीज़ है और साइंटिफिक पैरामीटर्स एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके हलाल सर्टिफिकेशन जो उस साइंटिफिक पैरामीटर को यूज़ करके उस सर्टिफिकेशन को प्रोडक्ट में देता है, और उसके बाद वो पैरामीटर जब फिक्स हो जाता है और उस प्रोडक्ट में हलाल का स्टैंप लगता है, आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये इतनी इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो ये मैंने एक्चुअली
वर्ल्ड हलाल काउंसिल और हलाल इंडिया, लॉट ऑफ हलाल मैंने लेक्चर सुने हैं, हलाल में साथ काम किया है, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग थ्रू। आप इस स्लाइड्स को देखेंगे, ये सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, सारी कम्युनिटी के लिए है, वर्ल्ड ओवर के लिए है। और यहाँ देखे जाए, आप जो हलाल मेन स्क्रीनिंग होती है, पोर्सिन स्क्रीनिंग, जो बेसिकली खाने के प्रोडक्ट में आपका पोर्क है कि नहीं, अल्कोहल स्क्रीनिंग, हर तरह के प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल मिलेंगे, राइट्स पॉन्ड्स क्रीम यूज़ करते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं, कैडबरी चॉकलेट्स हुआ, कोई भी चॉकलेट्स हुआ, किस तरह के भी चॉकलेट्स खाते हैं, किसी चॉकलेट्स में मिला होता है, किसी चॉकलेट में नहीं मिला होता है। हर तरह तरह के एडल्टरेटेड हैं, जैसे कुछ मेटल्स हैं जो बैन है, बैन मतलब हराम है, वो हलाल के लिस्ट में वो बैन है, लेकिन वो मेटल हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, वो लोग भी मिलाते हैं। आजकल इंडिया में सबसे बड़ा जो एडल्ट्रेशन होता है वो दूध में होता है। आजकल सिंथेटिक मिल्क मिलता है, जैसे यूरिया मिलाते हैं दूध के अंदर, वो हराम है, और हलाल के हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से भी वो हराम है। तो कोई भी तरह का एडल्ट्रेशन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, आजकल जीएमओ का नाम काफ़ी सुनते हैं, कोई भी जीएमओ प्रोडक्ट भी हराम है इस्लामिक लॉ के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी जीएमओ प्रोडक्ट्स आज की तारीख में साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये जीएमओ आपने लिया और शरीर में आपके एक से ज़्यादा आपको इतना ताकत बना दिया, ये कोई सर्टिफाइड नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई जीएमओ प्रोडक्ट आया तो उसने कोई बड़ा कोई साइंटिफिकली कोई चैलेंज ऐसा नहीं दे दिया कि उस आदमी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया उससे। फिर माइक्रोबायल लिमिट, आप जो खाने के जो प्रोडक्ट आजकल मार्केट में बिकते हैं, पैकेज प्रोडक्ट्स, और आपने हल्दीराम के नमकीन खा रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट्स नमकीन खा रहे हो, आपने कभी सोचा होगा कि तरह तरह के फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक, यानी कि आपको मौत दे सकते हैं। सैल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टीरिया, टेम्पैलोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो आपको यानी कि अगर खाने के प्रोडक्ट में आए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। कुछ कंपनीज हैं जो इस चीज़ों को नहीं देखती हैं और बिना टेस्ट ही प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको ऐसे कुछ डेयरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसा हुआ है कि वो डेयरी का प्रोडक्ट मार्केट में आया, लोगों के पेट में दूध गया और क्वालिटी कंट्रोल के पास रिजल्ट आया कि वो सैल्मोनेला पॉजिटिव था। उसके बाद कम से कम 100 से 200 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सैल्मोनेला, ये बैक्टीरिया, सारे टेस्टिंग भी इस्लाम के लॉ से हराम प्रोडक्ट में आता है। तो ये जो पूरा जो हलाल टेस्टिंग है, ये हलाल टेस्टिंग जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है वो टेस्टिंग करवाती है और हलाल टेस्टिंग करती है और देन सर्टिफाई देती है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि पोर्सिन स्क्रीनिंग, अल्कोहल की स्क्रीनिंग, जीएमओ स्क्रीनिंग, कोई भी एडल्ट्रेशन जो इस्लाम के तरफ से बैन हो, और बैक्टीरियल स्क्रीनिंग प्रोडक्ट की होनी चाहिए। हलाल इज ए रियल साइंस, मदनी साहब ने बहुत अच्छा बताया, जो बताया कि ये जो कट करते हैं हम हलाल के हिसाब से और दूसरे बहुत लोग मशीनों में कट करते हैं, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। एक जो बड़ा डिफरेंस है, उन्होंने सब कुछ ही बता दिया उस चीज़ के बारे में। एक स्लाइड बताऊंगा, ये बहुत ही यूनिक स्लाइड है। इसमें दिखाया गया कि वी हैव अ जुगुलर वेन, यहाँ पे जुगुलर वेन होता है। जब हलाल कट होता है तो ये कट होता है तो शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है। जब आप किसी चीज़ को इमीडिएटली काटते हो तो यूरिक एसिड फ्लैश में आने की वजह से, वो फ्लैश खाते हो तो उसके अंदर यूरिक एसिड जाता है। उस यूरिक एसिड की वजह से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गाउट, आजकल सब लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी है, बहुत लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी स्टोन है, अल्सर, उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये सब यूरिक एसिड की वजह से आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है। तो ये यूरिक एसिड एक पॉइजन है एक्चुअली, जो फ्लैश में जाता है। तो हलाल तरीके की जो मीट कटिंग होती है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो सबसे बढ़िया और हाइजीन मीट है। इवन ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, यूरोप, हर जगह माना गया है कि हलाल तरीके से जो काटी गई मीट होती है सबसे हाइजीनिक होती है। तो ये ऑलरेडी मदनी साहब ने जो बताया और मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ एकदम दिस इज टोटली मैच टू इट कि
यूरिक एसिड पूरा बाहर निकल जाता है, और जो यूरिक एसिड फ्लैश में रहता है वो खाने से आपको बीमारी हो सकती है। जहाँ तक पोक का सवाल है, ये बहुत मदनी साहब ने जो बताया कि द पोक जो पिग होता है इज वेरी बैड एनिमल। आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना है, वो स्वाइन फ्लू का होस्ट है, यानी कि जो H1N1 का होस्ट पिग है। पिग एक ऐसा जानवर है, बहुत तरह तरह के बीमारियों का होस्ट है। वो खुद लेकर तो चलता है, लेकिन उस पर जब जाके कोई बाइट करता है, उसको लेता है, एंड देन वो जहाँ उससे जब बीमारियाँ फैलती हैं वो इतनी डेडली होती हैं कि लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद ये टेनिया सोलियम की बात किया, आपको याद होगा लिएंडर पेस के बारे में। लिएंडर पेस का ब्रेन ऑपरेशन हुआ था। वो ब्रेन ऑपरेशन इसलिए होता कि उसको टेनिया सोलियम ब्रेन में जाके इट फॉर्म्ड बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, स्पोर बनाता है। वो स्पोर बनाया, उसके कारण उसकी जान जा सकती थी। बाद में उसको ब्रेन ऑपरेशन किया गया। सो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो पोर्क ईट जो करते हैं उसमें इतने तरह तरह के वॉर्म्स होते हैं और डेडली वॉर्म्स हैं। तो दिस इज इट्स प्रूवन थ्रू साइंटिफिकली दैट इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट टू ईट। इट्स बेसिकली नॉट वर्थ टू ईट पोर्क प्रोडक्ट्स। तो इसलिए अगर इस्लाम के हिसाब से अगर बोला गया इससे हराम है, तो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन इज हराम है। तो ये बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है। आजकल यंग जनरेशन है और काफ़ी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, बिना बताए लोगों को बेचा जाता है। तो अगर लोगों को ये आइडिया है, लोग जाके पूछे कि मुझे हलाल टेस्टेड, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट चाहिए, पोर्सिन तो नहीं है, तो बाकायदा जो देने वाला है वो अल्टीमेटली टेस्ट करा के आपको प्रोडक्ट देगा। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो इस्लाम के हिसाब से जो बताया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न है, एक लॉजिक है। ये ऐसे ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। हराम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एवरीबडी नो, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें हराम प्रोडक्ट्स हैं जो मदनी साहब ने बोला है। अब देखिए हलाल फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी है ना। मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड्स है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की बाजार के प्रोडक्ट में जब कोई फार्म होता है, फार्म से रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है, उसमें एनिमल प्रोडक्ट, इवन जो आप बाहर कुछ भी प्रोडक्ट खा रहे हो उसमें ग्रीन डॉट है और एक ये ब्राउन डॉट आता है। ग्रीन डॉट मतलब ये नहीं कि वो हलाल नहीं, वो हराम भी हो सकता है। ये प्रूवन हुआ है। आपको जो ग्रीन डॉट बता रहा है वो क्या सर्टिफाई है? उसने कोई हलाल सर्टिफिकेशन करवाया हुआ है? नहीं करवाया हुआ है। आप किसी भी चॉकलेट कंपनी से पूछे इसमें ग्रीन डॉट है, ये आपने हलाल सर्टिफाइड है? नहीं है। क्यों नहीं है? एज अ कंज्यूमर आई कैन ऑलवेज आस्क। यूएस एंड यूरोप में कंज्यूमर हर टाइम पूछता है, अवेयर है, तो इसका मतलब कंपनी को जवाब देना पड़ता है। आप यहाँ पूछे कि ग्रीन डॉट आप सर्टिफाई करके दिखाओ, इसमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। एनिमल प्रोडक्ट और तरह के भी हो सकता है। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पोर्क से निकाले हुए होते हैं और चीज़ों में मिलाए जाते हैं, वो ग्रीन डॉट होता है। क्योंकि उस ग्रीन डॉट का संबंध नहीं, कोई एनिमल, हमने कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं मिलाया, बट एनिमल का अमाइनो एसिड भी मिलाया जा सकता है उस प्रोडक्ट में, तो वो भी हराम है। तो इस तरह से आप देखिए हलाल फूड प्रोडक्शन फ्रॉम फार्म टू पैकेजिंग, पैकेजिंग मटेरियल भी हलाल होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर जो हम यूज करते हैं वो जेलेटिन यूज की जाती है पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। वो जेलेटिन अगर आप हराम सोर्स से यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट हलाल। तो इवन पैकेजिंग जहां होती है खाने की, उसको भी हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि वहां जेलेटिन यूज की जाती है। जेलेटिन आप बीफ का भी यूज कर सकते हैं, जेलेटिन प्लांट मटेरियल का भी हो सकता है, और जेलेटिन पोर्क का। अच्छा, पोर्क क्यों लेते हैं? एक चीपर सोर्स है। अगर कोई बिजनेस, एज अ बिजनेसमैन हूं और मैं कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री चला रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, कहां से मुझे एक सस्ता रॉ मटेरियल मिले। मुझे सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, वो मैं लगाऊंगा और मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो सस्ता रॉ मटेरियल में जो पोर्सिन होता है वो सस्ता होता है, उससे जिलेटिन निकालते हैं और लगाते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री जहां फूड पैकेजिंग होती है वो भी हलाल सर्टिफाई होनी चाहिए। और जहां हैंडलिंग होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है, सबवे का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा होगा रास्ते में, सबवे वगैरह है। एक कंपनी है जो सबवे को बर्गर देती है, चिकन देती है, टर्की देती है। चिकन और टर्की, मैं आपको एक जोक है। ये इटालियन कंपनी है,
जो इंडिया में नई नई आई है और सबवे को चिकन देती है। बेचारे इतने परेशान हो गए, चिकन खरीदने जाते हैं, ये यहाँ पर क्या करते हैं, चिकन में पानी का इंजेक्शन डाल देते हैं, वो टर्की जैसा बड़ा हो जाता है और बेचारे वो टर्की समझ के खरीद के जाते हैं और चिकन हिसाब से सबवे में बेचते हैं। कुछ कस्टमर ने कंप्लेन किया, भैया ये टर्की नहीं है, चिकन है। तो उन्होंने यूरोप से टेस्ट करवाया, फिर मालूम चले जितने वो टर्की हिसाब से खरीद सारे चिकन है। बाद में क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने बोला कि अभी हमें हलाल इंडस्ट्री में जाना है, इंडिया में इतने पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं, कोई हमारा चिकन नहीं खाता। तो उन्हें क्या किया, उन्हें उसी सेक्शन में ये बीफ का भी काम चालू किया, लेकिन वो पोर्क का भी बेचते हैं। तो किसी तरह से कंटामिनेशन आ गया, तो उनका हलाल सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गया। क्यों? हैंडलिंग, यानी कि जो इंडस्ट्री जहां आपकी पैकेजिंग और हैंडलिंग हो रही है, और अगर आप उसमें पोर्क भी सप्लाई कर रहे हो और दूसरे प्रोडक्ट भी सप्लाई करो, तो आपकी एकदम अलग अलग हैंडलिंग होनी चाहिए। जहां पोर्क कर रहे हो अलग, और जहां हलाल बीफ प्रोडक्ट कर रहे हो या चिकन प्रोडक्ट वो अलग। तो हलाल राइट फ्रॉम परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, पैकेजिंग, पूरा का पूरा आपका फार्म टू टेबल हलाल सर्टिफाई होना चाहिए। ये हलाल तरीके से होना चाहिए और उसके बाद हलाल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। आई थिंक वो जो IMCCI ने शुरू किया है, बहुत ही अच्छा शुरू किया है कि आई थिंक नागपुर जैसे एरिया, नॉट इंडिया, पूरी इंडिया में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले बहुत कम लोग हैं, है ही नहीं, 4-5 लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी से कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आज KFC में जाऊं, बोलूं मुझे हलाल मीट चिकन दो, KFC हलाल सर्टिफाई नहीं है। KFC हुआ या दूसरे जो प्रोडक्ट्स है इंडिया में बेचते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो हलाल देंगे, नहीं पूछेंगे तो हलाल वही आपको खाना पड़ेगा। तो इसलिए जितना डिमांड आएगा, जितनी अवेयरनेस इस तरह से होगी, उतनी सर्टिफिकेशन की डिमांड आएगी, उस तरह से कंपनी एथिकल रो में काम करेंगे। सो हलाल इज नॉट जस्ट द एंड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो मैंने बताया आपको, but it involves approval of all ingredients and all food processing at every stage of production. और देखिए, अभी मदनी साहब ने जो बोला है, ये कोडेक्स एलिमेंटरीज दुनिया में जितने फूड स्टैंडर्ड हैं, यानी कि दुनिया में जितने स्टैंडर्ड हैं, ये कोडेक्स एलिमेंट्री बॉडी है जो बनाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, इन लोगों ने हलाल को भी एक फूड स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ये जो बॉडी है, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है। जितने कंपनीज हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, उसका नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो भी कोडेक्स गाइडलाइंस को ही अपनाती है। यूरोप में जाइए, सऊदी अरेबिया में जाइए, मिडिल ईस्ट, कहीं भी किसी कंट्री में जाइए, वो कोडेक्स की गाइडलाइंस अपनाती है। जब कोडेक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हलाल को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ बिग साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड हलाल। और किन्होंने सर्टिफिकेट किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन